नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिल सके। आजादी के नाम पर अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कितनी छूट। संविधान, हमने अभी संविधान दिवस मनाया। संविधान को लेकर के राहुल गांधी से लेकर के देश दुनिया में हमेशा चर्चा होती है और राहुल गांधी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको उसी तरह प्रणाम करते हैं। संसद में, संसद के बाहर, विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में, मंचों पर हमेशा उस संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी पर सबको गर्व होता है। उसमें प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधान के साथ में जो जिम्मेदारी है, किस हद तक उस अभिव्यक्ति, ऐसा नहीं है। स्वच्छंदता का कोई आधार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं रखा था, संविधान निर्माताओं ने नहीं रखा था, लेकिन हाल के, बल्कि मैं तो कहूंगा कि महीनों से नहीं, कुछ वर्ष ही होने को आए हैं, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी अब चरम सीमा, पराकाष्ठा हो रही है। गंदगी की विभत्सता सोशल मीडिया जबकि खास करके जब आया, और इसलिए नहीं, हम भी अपनी बात सोशल मीडिया पर कहते हैं, आपसे जो रूबरू हो रहे हैं वो भी यूट्यूब पर होते हैं। यूट्यूब ने काफी जागरूकता लाने का काम किया, शिक्षा फैलाया। बच्चे आजकल जो है कितना ही उस पर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप से करें, चाहे जितने साधन है, मोबाइल से ही, जितनी मुक्त विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय किस तरह बड़े पैमाने पर देश दुनिया में भारत का संस्कृति, भारत का ज्ञान, भारतीय डिग्री लोग ले रहे हैं। तो उसका कैसे माध्यम का, और सोशल मीडिया, ओटीटी खास करके जब आया है, जिस प्लेटफॉर्म पर अभी तक पहले फिल्म थी, पहले कैसेट्स आए थे एक जमाने में, आपने देखा होगा वीडियो कैसेट का युग था। टेलीविजन की क्रांति हुई, राजीव गांधी के समय कलर टेलीविजन आया। उसके बाद अब देखिए वीडियो जब आए, फिर लगा सिनेमाघर बंद हो जाएंगे, सिनेमाघर फिर बढ़ने लगे। अब उसके बाद ओटीटी आया, खास करके कोविड पीरियड में ओटीटी का और अधिक प्रचलन हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति के लिए उसकी खुशी होती है कि कोई भी अपना अकाउंट्स का काम बराबर ठीक से कर रहा है, उसमें बैंकिंग का काम उससे हो रहा है, सब्जी वाला से लेकर रिक्शा वाला से लेकर के हवाई जहाज में भी जिस तरह की सुविधाएं अब हो गई है, तो आप डिजिटल से कहीं संवाद दुनिया में रह करके जुड़े रह सकते हैं। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया का जो मामला आया है, मैं इसलिए भूमिका थोड़ी मैंने सुनाई, इससे अधिक और कहां जाएंगे। ये ठीक है, पोर्नोग्राफी, अश्लील फिल्में, उस पर रोक अंकुश के लिए पहले से चर्चा होती रही। बीच में सरकार भी, कई कानून पहले से हैं, टेलीग्राफ कानून है, केबल के कानून है, केबल के थ्रू भी पहुंचता था, ओटीटी के थ्रू पहुंचता है, सैटेलाइट के थ्रू आता है। संचार क्रांति का उसमें जो इलाहाबादिया ने जिस ढंग से माता पिता के संबंधों को लेकर के और उनके संबंध, माने अंतरंग संबंधों को लेकर, मैं उस बातों को, शब्दों को दोहराना ही खराब लगता है कि क्या बच्चे उसको देखें, उस पर क्या करें, इस तरह की बातें तक, हंसी मजाक के नाम पर ये जो लाफ्टर शो, देखिए जिस तरह से हमारे यहाँ कई तरह के प्रयोगवाचक परंपरा में रहे हैं, पुराने संस्कृति में भी रहे हैं। कालिदास ने भी बहुत सारी ऐसी बातें, मैंने आप कहिए ऋतु संहार लिखा है तो उसमें भी कुछ शब्द होंगे, लेकिन कितनी गरिमा होती है, उसके साथ काव्य होता है, कविता में, कहानियों में, उपन्यासों में जिक्र हो। इसके अलावा हमने कहा कि हमारे यहाँ यदि काम शास्त्र रहा है वात्स्यायन का, तो वो भी अपनी जगह, लेकिन उसमें किस सीमा पर किसको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ये भी परंपरा, किसको ज्ञान वो दिया जाएगा, किस उम्र में क्या ज्ञान होगा। तो भारत में हमारी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग राजनीतिक व्यंग पर था, पहले सोशल में एक दूसरे को गाली देने के लिए था, पत्रकारिता में हम लोग सूचना के अधिकार के पक्ष में थे, इसका उपयोग करके अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री तक बन गए और उसके बाद हद से हट भी गए, चूंकि उससे और दुनिया में डिजिटल क्रांति से ही उनका चेहरा पर्दा साफ हुआ, उनका शीर्ष महल भी दिखाई दिया इसी सारे चैनल्स पर। लेकिन क्या उनके लिए अपमानजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल, मानहानि के कितने मामले देश में चल रहे हैं, लेकिन कानून हमारा ऐसा है जो वर्षों लग जाते हैं।
ये सही है कि रणवीर इलाहाबादिया पर भी कानूनी कितने ही मामले दर्ज हो गए हैं, न केवल मुंबई में जहां वो रहते हैं बल्कि असम तक देश के कई हिस्सों में पार्लियामेंट में भी उस पर आवाज उठी है कि क्यों सीमा नहीं, क्या अंकुश कानूनी रूप से उन पर पुलिस की जो जांच कमेटी बिठा करके मुंबई पुलिस ने तो इंक्वायरी शुरू कर दी, लेकिन इसमें इंक्वायरी क्या है जो कुछ सामने आया है। अब ठीक है, उन्होंने इसके पहले भी अक्षय कुमार जैसे फिल्म हस्तियां हो या और बड़ी राजनीतिक हस्तियां हो, ये ठीक है कि ये प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन कितना कमाता है। 30 करोड़ लोग देख रहे हैं, 20 करोड़ लोग देख रहे हैं, 5 करोड़ लोग देख रहे हैं। इस होड़ में आप जितना गंदा या जितना एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, वो आप यदि दिखाएंगे तो आपका अधिक से अधिक दिखाई देगा। आप देखिए, चाहे हम भी इस पर चर्चा करते रहे, इसका मतलब हम इसीलिए तो मैं सूचना के अधिकार के पक्ष में हूं, लेकिन मैं आपको इतनी पुस्तकें हमारे पास हैं जिसमें चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जितने उस पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक कभी इस पक्ष में नहीं रहे कि समाज में कोई गड़बड़ इस तरह का दुरुपयोग हो, उसकी कितनी शालीनता हो, उस पर खुद ही आपत्ति होना चाहिए और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जो आजादी दी गई। मेरा ये मानना है कि अब चूंकि कानून बना है लेकिन अभी संशोधन होना है तो कोई विरोध हो जाता है। पिछले मैंने अश्विनी वैष्णव जो है मंत्री है, उन्होंने पिछले साल भी इसका एक बाकायदा दस्तावेज भी तैयार करके दिया कि क्या किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है, उसमें भी विरोध शुरू हो गया बड़े पैमाने पर। साहब नहीं, हमें तो जो है कहना है भाई, राजनीतिक टिप्पणी संपादक होने के नाते भी मैं भी 40 वर्ष से संपादक रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें मानहानि के यदि कोई नोटिस भी आता है तो उसी को हम गंभीरता से लेते हैं। और नोटिस इसीलिए नहीं आ पाता कि हमें यदि दस्तावेज हमारे सामने है या हमने कोई ऐसी अश्लील सामग्री नहीं परोसी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे टेलीविजन हो। और आप दुनिया के किसी भी चैनल पर या उसके साथ सोशल मीडिया में भी उसमें एक नियम है कि भाई आप किस उम्र का व्यक्ति इसको देख रहा है उसको पढ़ा सुनिश्चित करें, और पहले वार्निंग होती है। चाहे सिनेमा में भी आपने देखा हो एडल्ट के लिए। अब ये ठीक है कि इस तरह के डिजिटल क्रांति के बाद ये रोकना कठिन हो गया है कि उस उम्र का व्यक्ति देख रहा है कि नहीं, लॉक का सिस्टम है, लेकिन लॉक का कहां को इस्तेमाल करता है। टेलीविजन में भी बच्चे भी उसको किसी का भी पासवर्ड निकाल लेंगे, और मोबाइल का भी पासवर्ड माता पिता से छीन लेते हैं। तो किस सीमा तक भारत में आजादी के उपयोग होने दिया जाए, ये नैतिकता का सवाल है। ये कट्टरपंथी देशों का नहीं है। चीन में जो बने तब कम्युनिस्ट शासन में क्या चीज दिखाई जाए क्या नहीं दिखाई जाए वहां अंकुश होगा, दूसरे ढंग का है। या ईरान हो या सऊदी अरब हो, उन देशों में या अफ्रीका के देशों में हो सकता है जो अपने समाज के लिए उन्हें अनुचित लगता है वो उस पर अंकुश लगाने की बात करते हैं, लेकिन इतना संभव होता है। पाकिस्तान में कई चीजों पर प्रतिबंध है, लेकिन उसको कौन रोक पाता है। तो हास्य व्यंग होना, अभिनय होना, नाटक होना, कला होना, संगीत होना, इसका तो जितना अधिक हो सके उस पर पहुंच हो सही है, लेकिन कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए कि नहीं। मैं प्रेस काउंसिल का सदस्य भी रहा हूं और तब भी मेरा ये मानना था कि कोई नाखून ही नहीं, हम किसी बड़े से बड़े संस्थानों पर उस पर कोई आदेश भी उसमें आ जाए तो परवाही नहीं करते थे, चूंकि उसमें कोई हम चूंकि इसके भी पक्षधर हैं कि कोई सरकार का अंकुश नहीं रहना चाहिए। लेकिन सरकार का अंकुश नहीं हो तो फिर कौन अंकुश? आत्मानुशासन तो बहुत ही कठिन हो गया। यदि आप रेड लाइट क्रॉस कर देंगे कहेंगे हम जुर्माना दे देंगे, और दुर्घटनाएं कितनी अधिक हो रही है। दुनिया में सबसे अधिक दुर्घटनाएं भारत में होने लगी है। बड़ी से बड़ी गाड़ियां हो या छोटी छोटी गाड़ियां हो, लोग सोचते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, उसके बाद जुर्माना भगत देंगे या जान देने को तैयार रहते, जान दे देते हैं। कितना प्रचार हो रहा है, हाल में अभी फिर अभियान चला हुआ है। तो सोशल मीडिया में भी जिस तरह से इसके लिए कोई अंकुश होना चाहिए और उस पर विचार के लिए कोई समय सीमा हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखिए कुछ मामले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कुछ अभिव्यक्ति को लेकर के, जस्टिस जब लोधा थे तब भी उन्होंने कहा कि भाई जिसको नहीं देखना है वो न देखे यदि कोई ऐसा आपत्तिजनक है। माने ये भी है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। पिछले मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़, उन्होंने भी कुछ बातें इस तरह की कह दी, लेकिन उनका एक व्यापक उसका एक प्रभाव होता है। वो ये नहीं मैंने कई बार उस व्यक्ति के लिए कि भाई नहीं देखना, लेकिन जो अनजान भारत जैसे देश में 140 करोड़ में अभी ऐसा तो नहीं है कि सब इतने ही ज्ञानी और इतने ही अनुशासित हो। उनमें जो, जैसा हमने कहा कि पहले इसका कोई भारत विरोधी ताकतें उपयोग करती है मीडिया का,
बात प्रचार करने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो ऐसा तो नहीं था कि तब नहीं था, या इंदिरा गांधी के समय में सीआईए क्यों कहा जाता था कि प्रचार होता है, उसमें कई लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ सही करते हैं तो गड्ढबड हो जाता है। तो अब ये कोई लक्ष्मण रेखा ही नहीं है। मैंने तो आज से 20 साल पहले इस पर पुस्तक लिखी कि लक्ष्मण रेखा, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा पर कहा, फिर इंडियन जर्नलिज्म कीप इट क्लीन लिखा, फिर पीछे आप दिखाई दे पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स लिखा। सब में मैंने आचार संहिता जो हमारी अभिव्यक्ति की है उस पर मैं वर्षों से काम करता रहा हूं। हमसे जो वरिष्ठ संपादक रहे, अजित भट्टाचार्य जी, जो इस अभियान में कई समर्थक रहे हैं, कुलदीप नायर हैं, निखिल चक्रवर्ती हैं, बड़े दिग्गज हमारे संपादक आजादी के बाद जो हुए, राजेंद्र माथुर हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं, ऐसे संपादकों ने हमेशा इसका पक्ष लिया कि भाई आपको कोई बहुत ही टेबलाइड अखबार निकाला मनोहर श्याम जोशी ने, मैं उसमें साथ में बोले काम किया है, टेबलाइड जैसा हो, लेकिन उसमें किस सीमा तक छपे। हमारे पास आया था सुरेश राम और उनके साथ उनके जो यौन संबंधों का एक ऐसा, जिसको कह सकते हैं कि पहला राजनीतिक उसके पीछे कारण था, और टेबलाइड चूंकि मॉर्निंग को निकलता था तो कहा गया कि क्या आप उसका उपयोग करेंगे। नेगेटिव आई, हम लोग संपादक ने, मनोहर श्याम जोशी ने कहा कि नहीं, ये टेबलाइड हमारा है, डेली है, मॉर्निंग को हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है, लेकिन ये चीज नहीं छप सकती है। बाद में एक पत्रिका में सूर्या जो मेनका गांधी निकालती थी, उन्होंने खतरा मोल लेकर के छाप जरूर दिया, चूंकि राजनीतिक कारण था, प्रधानमंत्री की दौड़ में जगजीवन राम थे। मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि उसे भी उस समय इतने कानून का उपयोग नहीं हुआ हो, लेकिन आज जब इसे बच्चे बच्चे तक देखते हैं, तब माता पिता के संबंधों को कैसे उसको वो देखें और उसको कैसे मजाक उसका बनाया जाए, इस हद तक जोक पर जोक, किसी का जोक, नेताओं के ऊपर कितनी ही भद्दी टिप्पणियां, उनके परिवार को लेकर के कुछ भी चला देंगे, कितना ही सिनेमा के कलाकार हैं उनके बारे में भद्दी टिप्पणियां, निजी जीवन के ऊपर भी जो सोशल मीडिया में आ जाता है, उस पर कोई अंकुश ही नहीं है। अब ये ठीक है कि समझ नहीं है, कोई अमेरिका में बैठ करके भी उस पर भेज देगा, लेकिन भारत में कोई उसे बना रहा है, बोल रहा है और ये दावा कर रहा है कि उसे इतने करोड़ लोग देखते हैं, उसके फॉलोअर हैं, उसमें युवा भी हैं और पुरस्कार भी ले लेते हैं। ये भी एक चर्चा में रही कि उसने तो एक पुरस्कार, ऐसा कोई जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं जिसको कहते प्रभाव करते हैं समाज में डिजिटल मीडिया के जरिए, तो एक कई लोग और पुरस्कारों के साथ इसको भी रणवीर इलाहाबादिया, अब नाम इलाहाबादिया है, जाइए कहाँ प्रयाग में जहां संगम हो रहा है, पुण्य, लाखों करोड़ों लोग अपने भारतीय धार्मिक आस्थाओं के साथ हैं, तो इलाहाबाद का नाम यदि उससे जुड़ा हुआ इलाहाबादिया है तो संभव है कि उससे कुछ जुड़ा होगा। उनका परिवार, वैसे बताते हैं कि डॉक्टर का परिवार है, तो डॉक्टर, देखिए मेडिकल की पढ़ाई में आप यदि शरीर के अंगों के बारे में चर्चा करते हैं, या जैसा मैंने कहा कि किसी ग्रंथ में उसकी चर्चा होती है, या पढ़ाई की शिक्षा में होता है, यौन शिक्षा भी अपने आप में पढ़ाई देने की कोई बुरी बात नहीं, बच्चों को उसका ज्ञान हो, लेकिन ये ज्ञान नहीं है माता पिता के प्रति अभद्र इस तरह का सोच दिमाग में डालना, मानसिकता जो बच्चों के मन में पैदा करना, इससे बड़ा गंभीर अपराध क्या हो सकता है। तो उन पर तो कानूनी कार्रवाई जो होना है वो हो। मेरा ये मानना है कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ आवश्यक इस बात का है कि खाना पूर्ति में मामला चलेगा, फिर लोग ठंडा हो जाएगा। दूसरे लोग जो कर रहे हैं, इसके संसद का सत्र चल रहा है, फिर इस पर एक कमेटी बन जाएगी, फिर एक विचार होता रहेगा, दस्तावेज रखा हुआ है, फिर कोई कोर्ट चला जाएगा। एक निश्चित लक्ष्मण रेखा जैसे कहते हैं सीमा में हम एक कदम आगे नहीं जाने देंगे, ऐसे ही अंकुश की आवश्यकता, माने इसको केवल अशोभनीय, पोर्नोग्राफिक, या जिसको कह सकते हैं बहुत ही आपत्तिजनक, भद्दी, वल्गर, इसी पर नहीं, जो दूसरों के जीवन पर जिनको बहुत अधिक प्रभावित करने वाली है, समाज में नफरत पैदा करने वाली हो, दंगा पैदा करने वाली हो, एक दूसरे को समाज में परिवार की प्रतिष्ठा, एक दूसरे के सम्मान को खत्म करने वाली हो, भड़काने वाली हो, बच्चों के, कम उम्र के लोग या महिलाओं को, उनकी भावनाओं को भड़काने वाली हो, उस तरह की सारी सामग्री पर कैसे अंकुश हो, इस पर भी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट, संसद और सरकार और समाज को मिलकर के इस पर समय रहते नहीं, अधिकाधिक जल्दी से जल्दी इस पर नियम कानून को बनाया जाना चाहिए और उसको लागू किया जाना चाहिए। एडिटर साहिब में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।